आज की बात आप पूरी सुन लेना। और आज का जो महात्म्य है, शायद यदि किसी ने सुन लिया तो वो एकादशी किए बिना रह ही नहीं पाएगा। इतनी बड़ी महिमा है। इसमें वर्णन है कि हो सकता है कि प्रयाग में मरने वाला व्यक्ति मुक्त न हो। मैं एक श्लोक बोलूंगा अद्भुत। हो सकता है कि श्री प्रयाग में जिसकी मृत्यु हुई है उसकी मुक्ति न हो पाए। भगवान माधव गंगा जी को कहते हैं कि जिसके जीवन काल में त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ गई है वह अपने आप में मुक्त जरूर हो जाता है भगवान के। तो त्रिस्पर्शा की उन्मीलनी की कितनी बड़ी महिमा है, सुन लीजिए। माइक थोड़ा और खोल भाई। वर्णन है कि उन्मीलनी नाम पुरा भक्ता ते माधवेन तू। इस एकादशी का नाम उन्मीलनी एकादशी, जो प्रयाग में भगवान माधव हैं उन्होंने इसका नाम उन्मीलनी रखा है। कथता सुप्रसन्नेन तां ते भूप वदामि हम, एकादशी अहोरात्रम प्रभाते घटिका भवेत्। कहा कि प्रयागे न कुरुक्षेत्रम न काशी न पुष्करम, शैलो हिमाचलो नैवन मेरुगंधन मादन। वर्णन किया है कि प्रयाग में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, कुरुक्षेत्र में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, काशी में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, पुष्कर में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, हिमालय पर्वत पर भी रहने से, गंधमादन पर्वत पर भी रहने से उतना फल नहीं मिल पाता। फिर लिखा नीलांचल पहाड़ पर रहने से उतना फल नहीं मिल पाता, विंध्याचल पर्वत पर रहने से भी उतना फल नहीं मिल पाएगा, नैमिषारण्य में भी रहने से उतना फल नहीं मिल पाएगा। गोदावरी न कावेरी चंद्रभागा न वेदिका। गोदावरी नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, कावेरी नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, ताप्ती नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, क्षिप्रा नदी के किनारे रहने पर उतना फल न मिल पाए, चरमंडवती च सरयू चंद्रभागा न गंडिका। चरवती नाम है चंबल का। चंबल नदी के किनारे, सरयू के, चंद्रभागा, गंडकी नदी के किनारे भी रह के उतना फल न मिल पाए। गोमती चा विपाशा च, द्वारका में गोमती नदी के किनारे भी रह करके उतना फल न मिल पाए जितना उन्मीलनी एकादशी। यही कर केशव अर्चना, जिसने उन्मीलनी एकादशी के समय भगवान हरि की अर्चना कर ली है, जितना फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो यह उन्मीलनी एकादशी याद में रखिए कि भोर में 4:30 बजे के बाद 2 घड़ी एकादशी बच जाती है, उसको उन्मीलनी एकादशी कहते हैं। 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट। 1 घड़ी में 24 मिनट होती हैं, 2 घड़ी में 48 मिनट होती हैं, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। ये तो सब ज्योतिष में पढ़ाया जाता है। तो प्रभात में 2 घड़ी से ज्यादा एकादशी का समय बच रहा है, इसलिए इसका नाम है उन्मीलनी एकादशी। और कल एकादशी में द्वादशी पड़ रही है। लिखा है द्वादशी संभवम पुण्यम मया ख्यातम न कस्यचित्। भगवान माधव कहते हैं कि द्वादशी में पड़ने वाली जो एकादशी है, सगरे देवता इकट्ठे होकर के इसकी महिमा का वर्णन करें तो भी इस एकादशी की 11 की महिमा को पूरा नहीं कर पाए। ब्राह्मणों के दिमाग में मुंडिर मुंडिर मतिर भिंडे, जिसको जैसे आप पूछ लेंगे वो वैसे ही बता देगा। बहुत लोग आज 11 कर रहे हैं। आज 11 करने का अपराध नहीं है। इसलिए अपराध नहीं है कि आज की एकादशी में दशमी नहीं है, इसलिए आज की एकादशी में दशमी नहीं है, इसलिए आज की 11 करने का अपराध नहीं है। लेकिन कल एकादशी में द्वादशी है, इसलिए कल की एकादशी के बराबर आज की एकादशी का पुण्य नहीं है। ये समझ, आज आपने एकादशी की है तो उसका फल 1 एकादशी के बराबर है, और कल 4 तारीख को आप एकादशी करेंगे उसका फल 26 एकादशी के बराबर है। इतना अंतर है। उन्मीलनी एकादशी एक हिसाब से देखा जाए तो
त्रयस्पर्शा भी बन रहा है। त्रयस्पर्शा इसलिए है क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले परसों प्रदोष लग जाएगा, इसलिए सूर्य उदित के बाद लगता प्रदोष, तो यह त्रयस्पर्शा योग नहीं बनता। लेकिन वो सूर्य उदित होने से पहले प्रदोष की तिथि त्रयोदशी लग रही है, इसलिए उसका यह भी योग बन जाता है। और जब एकादशी में त्रयस्पर्शा लग जाए, तीनों तिथियां छू लें, तो उसकी महिमा क्या है सुनो। कल ये त्रिस्पर्शा लब्धाम न कुर्वन्ति नराधम तेषां जन्म फलम चैव जीवितम विफलम भवेत्। वर्णन किया कलयुग में जो अधम मनुष्य त्रिस्पर्शा एकादशी को प्राप्त करके भी उसका व्रत नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, जो कलयुग में मनुष्य जीवन धारण करके जो एकादशी नहीं कर पाते, उसका जन्म, उसकी जिंदगी बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। उनका तो जन्म लेना न लेना एक बराबर है। कलयुग में जो एकादशी का 11 का व्रत ना कर पाए, देखो ये माताएं कितनी जल्दी में ओ राम 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 राम, पूरी धरती को यही साधे बैठे हैं लगता है। जो बातें सुन रहे हो, गंगा में डुबकी लगाने से नहीं मिलेंगी ये चीजें। जाओ 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 जाओ, राधे राधे, राधे ही है, राधे ही राधे है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रीतत्वं तै समुत्तीर्णं विना श्राद्धै विना सुतै कृत्वा यस्त्रिस्पर्शा विद्वन् सत्कृत् प्राप्य कलौ युगे। देखो कितनी सुंदर बात कही है। जिसको संतान नहीं है और जिसके मरने के बाद कोई भी श्राद्ध और पिंडदान न करे, उसका, जिन्होंने अपने जीवन में एकादशी का व्रत किया है, वह उसी जिंदगी में मुक्त हो जाते हैं। कोई बाद में पिंडदान करे तो न करे तो, उनको संतान है या नहीं है, वर्णन है इसमें। कलयुग में इस एकादशी की महिमा इतनी है, जिनका श्राद्ध भी न हो, जिनको पुत्र भी न हो, वह लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यह एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए समझदार और सजग लोगों को 11 का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। और उसमें यदि त्रयस्पर्शा पड़ गई है, फिर तो उस एकादशी की महिमा ही अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। गंगा जी और कृष्ण का प्रवचन प्रयाग में चल रहा है, अब सुने। ये गंगा जी ने कुछ पूछा। मां गंगा ने प्रश्न किया, कीदृशी त्रिस्पर्शा देव ममाख्यम सुमाधव ईदृशो महिमा यस्वात्तया प्रोक्तो ममाधुना दशमी एकादशी भद्रादिनैका स्मन्दा भवेत् त्रिस्पर्शा सा भवे देवा मान्यता वद मे प्रभु। भगवान त्रिस्पर्शा का मतलब यह है क्या, जिसमें दशमी एकादशी और भद्रा तीनों पड़ जाएं, उसे त्रिस्पर्शा कहते हैं। गंगा जी ने भगवान माधव को पूछा, क्या दशमी और 11 और भद्रा ये तीनों पड़ जाएं तो ये त्रिस्पर्शा योग बन जाता है? आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान माधव कहते हैं नहीं। तो गंगा जी ने कहा, तो प्रभु फिर आप मुझे इसके बारे में बताएं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, त्रिस्पर्शा के बारे में। तो कृष्ण उवाच, भगवान बोले, आसुरी त्रिस्पर्शा देवी यातया परिकीर्तिता वर्जनीया प्रयत्नेन वृत्तहीनो यथापति। वर्णन किया और ये भगवान के ही मुख का निकला हुआ शब्द था। भगवान ने कहा, हे देवी, जिसे आपने कहा है यह तो आसुरी असुरों की एकादशी है। वर्णन किया गया है कि एक बार ये दैत्य रोते रोते कश्यप महात्मा के पास गए।
महात्मा कश्यप की संतान है, तो वो रोते हुए उनके पास गए और कहा हम असुर हो गए तो हमारा भी तो कल्याण कैसे होगा, हमें पुण्य कहां से मिलेगा। तो महात्मा कश्यप ने कहा जो लोग दसवीं एकादशी में पड़ रही होगी और उस एकादशी का व्रत करेंगे तो उस व्रत का पुण्य उनके पास नहीं रहेगा जिन्होंने व्रत किया है। दसवीं यदि एकादशी में पड़ गई है और किसी ने वह व्रत किया तो पूरा का पूरा व्रत का फल तुम्हारे पास आ जाएगा। भगवान कृष्ण यहाँ ऐसा वर्णन कर रहे हैं। यदि एकादशी में थोड़ी बहुत भी दसवीं पड़ गई तो उसका किंचित भी मात्र फल नहीं है। ग्यारस करने वाले को वह सीधा निशाचरों के पास में, राक्षसों के पास पहुंचता है। इसलिए इसको आसुरी एकादशी कहते हैं। एकादशी में यदि दसवीं पड़ गई, मान लिया जाए कि 6:04 पर सूर्य उदित हो रहा है और 6:10 पर एकादशी लग गई, भले ही 1 मिनट दसवीं पड़ गई है ग्यारस में, तो वह आसुरी ग्यारस के नाम से जानी जाती है। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है, यह है पद्म पुराण, और इसमें संपूर्ण एकादशी की बातें कही गई हैं। 26 एकादशियों की व्रत कथा पद्म पुराण में है। आज से लेकर के परसों तक ये पूरा मैं आपको सुना दूंगा। पद्म पुराण का उत्तरखंड है जिसमें ये बात कही गई है। कई खंडों में है पद्म पुराण, उसके उत्तरखंड में एकादशी की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है। तो भगवान कहते हैं कि वर्जनीया प्रयत्नेन वृत्तहीनो यथापति, यदि कोई सजग रहे, समझदार है, तो दसवीं एकादशी में पड़ती है वर्जनीया, उसको एकादशी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। असुराणाम तो सांप्रोक्ता आयुर्बल विनाशिनी वर्जनीया प्रयत्नेन यथा नारी रजस्वला। इसका मतलब है कि दसवीं एकादशी में पड़ती है। इस ग्यारस को करने से व्यक्ति आयुहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है, दोनों चीजें उसकी खत्म हो जाती है, उम्र भी खत्म हो जाती है। बच्चों नहीं मानोगे, ठीक से बैठो सीधे। एकादशी में यदि दसवीं पड़ गई है, इस ग्यारस को किया है, तो आयु भी क्षीण होगी और बल भी क्षीण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गंगा, दसवीं वाली एकादशी को ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे ऋतुकाल में परिवार के लोग उस नारी को त्याग देते हैं, उससे दूर रहते हैं, उससे मिलते नहीं है, उसे छूते नहीं है, उसको स्पर्श नहीं करते हैं। यथा नारी रजस्वला शब्द लिखा है इसमें। भगवान के शब्द है वर्जनीया प्रत्यनेना यथा नारी रजस्वला। जैसे ऋतुकाल में वर्णन इसमें यह भी है कि भगवान भी दसवीं के दिन एकादशी करने वाले लोगों को ऐसे भगवान छोड़ देते हैं जैसे समझदार व्यक्ति 5-4 उन दिन में ऋतुकाल समय पर जो पुरुष स्त्री को छोड़ देता है, उस प्रकार से ईश्वर भी उन लोगों को ऐसे छोड़ देता है जो दसवीं में ग्यारस करते हैं। यदि मेरी बात प्रमाणित नहीं है तो मेरी बात को कोई काट के बताए। फिर अभिमान के साथ बात नहीं है, ये मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं। भूल करके भी वह एकादशी मत करना जिसमें थोड़ी बहुत भी दसवीं रह रही है, वो ग्यारस करने के लायक नहीं है, वो एकादशी त्याज्यत करने के लायक है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप एकादशी करते हैं, गुरुजनों से, संत ब्राह्मणों से पूछ के एकादशी कीजिए, उस एकादशी का प्रभाव। भगवान कहते हैं स्वजातिम च परित्याज गता साधम जातिषु सेवत्याजम विशेषेण दसमी युक्त ही मध्यनम। वर्णन किया गया, कहा गया कि अपनी जाति का परित्याग करके अधम जाति में आई हुई नारी के समान उस एकादशी को देखो। एक बात में से कितनी बातें निकल रही हैं। वो नारी त्याज्यत करने के लायक है समाज के लिए जो अपनी जाति को छोड़कर अधम जाति में उसने विवाह कर लिया है। और भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से अधम जाति में विवाह करने पर उस नारी को त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार से दसवीं में पड़ने वाली एकादशी को समझदार लोगों को ऐसे ही त्याग देना चाहिए। एकादशी 2 पड़ जाती हैं।
पूरे दिन एकादशी है, सूर्य उदित से लेकर के रात्रि तक एकादशी है। जैसे आज उदिता में दशमी नहीं है, उदिता में उदित तिथि में दशमी नहीं है। यदि 1 मिनट भी होती, यदि कोई आज की एकादशी कर लेता तो जघन्य अपराध हो जाता, क्योंकि एकादशी में दशमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि दशमी एकादशी में दशमी पड़ गई तो यह आयु और बल दोनों का हरण करने वाली हो जाती है, दोनों को छीन करने वाली हो जाती है। तो आज दशमी तो नहीं है, लेकिन आज की एकादशी में द्वादशी नहीं है बिल्कुल भी। एकादशी में एकादशी आपने की है तो उस एकादशी का फल एक एकादशी का ही फल प्राप्त होता है। जिस एकादशी में यदि द्वादशी आ गई है तो उस एकादशी का फल 26/11 के बराबर हो जाता है। ऐसी एकादशी उन्मीलनी एकादशी, मोक्षदा एकादशी है कल। इसको मैं उन्मीलनी नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये पूरे दिन, पूरी रात और फिर प्रभात में भी 2 घड़ी से ज्यादा है, इसलिए इसका नाम है उन्मीलिनी। जैसे त्रिस्पर्शा एकादशी होती है, ऐसी उन्मीलनी एकादशी होती है। मैं एक बार फिर कहूंगा, दिन रात एकादशी होने के बाद दूसरे दिन प्रातः है, प्रभात में फिर 2 घड़ी एकादशी और पड़ जाए तो वह उन्मीलनी एकादशी हो जाती है। कल ऐसा हुआ है। 5:18 से यदि ये पहले पूरी हो जाती तो उन्मीलनी नहीं होती। ये 5:18 के बाद में भी है। 5:18 से उसका उन्मीलनी एकादशी का मुहूर्त आरंभ हो रहा है और कल एकादशी है 5:34 तक, इसलिए उन्मीलनी एकादशी है। और उन्मीलनी एकादशी की महिमा आप सुन रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको निवेदन किया। प्रयागो न कुरुक्षेत्र न काशी न च पुष्करा, शैलो हिमाचलो नैवा ये मेरुगंध मादन। प्रयाग पुष्कर ये तीर्थ भी उतना पुण्य नहीं दे सकते जितना कि पुण्य उन्मीलनी एकादशी दे देती है। जब भोर में पड़ जाती है 2 घड़ी, उन्मीलनी एकादशी का योग बन जाता है और वह बहुत बड़ा पुण्य दे देती है। अब सुनो, यथा रजस्वला संगा दूषन्ते ज्ञान वर्जिता तथैव दशमी युक्तम मध्यनम दूषितम नृणाम। ये 10वीं वाली एकादशी को त्यागने के लिए भगवान बोल रहे हैं। यथा रजस्वला संगा दूषन्ते ज्ञान वर्जिता है, जो ज्ञानी लोग हैं, सजग और समझदार लोग हैं, ऐसी स्थिति में नारी को छूते नहीं हैं। उसी प्रकार से 10वीं युक्त 11 को स्वीकार मत कीजिए। हत्यायुत सतम हंति त्रिस्पर्शा समुपोषिता एकादशी द्वादशी च रात्रि से त्रयोदशी। त्रिस्पर्शा एकादशी कैसे कहते हैं, इसमें वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया त्रयोदशी तिथि हो, इसमें पूरा का पूरा त्रिस्पर्शा में वर्णन किया गया है। जब एकादशी द्वादशी के साथ हो और रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी आ गई हो, रात का अंतिम प्रहर, सुनिए, रात्रि का अंतिम जो प्रहर है वो 4:30 बजे पूरा हो जाता है। ये कल की पूर्ण रूप से त्रिस्पर्शा तो नहीं हो पा रही है एकादशी, लेकिन उन्मीलनी जरूर हो रही है। त्रिस्पर्शा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि त्रयोदशी परसों के दिन 5:39 पर आरंभ हो रही है। यदि परसों के दिन वो 4:29 पर तिथि लग गई होती तो ये त्रिस्पर्शा एकादशी पूर्ण त्रिस्पर्शा एकादशी हो जाती। मैं एक बार फिर कहूंगा, जिस एकादशी में एकादशी और द्वादशी और त्रयोदशी दोनों चल के आ जाए, लेकिन हम उसको त्रिस्पर्शा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले त्रयोदशी आ रही है। जो परसों के दिन सूर्य तो 6 बजे के बाद निकलेगा और वो 5:39 पर हो रही है, तो पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से
त्रयस्पर्शा एकादशी का उसमें योग बन रहा है। और इसमें वर्णन किया गया है कि जब जीवन में कहीं ये त्रयस्पर्शा एकादशी का योग बन जाता है तो उसमें वर्णन किया है कि 10,000 हत्याओं से उत्पन्न पाप है त्रयस्पर्शा एकादशी उसका भी नाश कर देती है, समाप्त कर देती है। त्रयस्पर्शा एकादशी की कितनी बड़ी महिमा है। यदि किसी व्यक्ति से 10,000 हत्याएं हो गई हों और उसके जीवन में त्रयस्पर्शा एकादशी पड़ गई है, उसने त्रयस्पर्शा एकादशी का व्रत कर लिया है, तो लिखा है हत्या युत सतम, 10,000 हत्या हुई हो इतना बड़ा अपराध भी त्रयस्पर्शा एकादशी के द्वारा वो समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा त्रयस्पर्शा एकादशी। इस बीच क्या लिखा हुआ है, हाँ महाराज जी एकादशी तो दोनों ही करते हैं, पर क्या करें 2 दिन आ जाती है तो उलझन में पड़ जाते हैं। आप आश्रम के साथ जुड़े हैं, आपको उलझन में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम आपका व्रत खंडित थोड़ी कराएंगे। और हमने तो ऐसा भी सुना है कि गुरुजनों से, महापुरुषों से पूछकर आप एकादशी करते हैं, और यदि उस दिन एकादशी नहीं है, गुरुजनों के कहने से आपने उस दिन की एकादशी कर ली है, नारद पुराण में लिखा है, तो भी 11 का ही पुण्य प्राप्त होता है। तो भी ताली तो आप बजाना ही मत बिल्कुल भी, तो भी एकादशी का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा एकादशी की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आप ये कहेंगे तो फिर ये गीता जयंती आज क्यों है? गीता जयंती कल होनी चाहिए थी। गीता जयंती इसलिए आज है क्योंकि गीता जयंती का जो संदेश भगवान ने दिया है वो सुबह 4 बजे नहीं दिया था। फिर जब दोनों सेनाएं युद्ध क्षेत्र में सूर्य उदित के तत्पश्चात युद्ध के लिए जब जाकर के खड़ी हुई तो उस समय 7, 8, 9, 10 बज रहे होंगे। जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का संदेश दिया तो 9-10 बजे तक 11 से है नहीं, इसलिए महापुरुषों ने गीता जयंती आज ही मान ली है। मोक्षदा एकादशी कल और गीता जयंती आज मान ली गई है। उसे एक बार जयकरा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। वृंदावन में आज है एकादशी। परिक्रमा मार्ग बिल्कुल सुनना पड़ा हुआ है। और कल देखिए कितनी भीड़ होती है, भारी भीड़ होती है। अपन कल के ही है, कल परसों के उन्मीलनी एकादशी पड़ गई है, जो कि बहुत लंबे समय के बाद ऐसा योग बनता है। इतना बोलने पर भी आप बार बार पूछ रहे हैं फिर हम एकादशी कब करें? तुम पूरे साल भर एकादशी करते रहो, क्यों किसी दिन को छोड़ रहे? रोज एकादशी करो, खाओ ही मत बिल्कुल। हाँ, विश्वास नहीं है तो डेली एकादशी करो। फिर एकादशी कैद में हो जाएगी तुम्हारे में। आइए मैं त्रिस्पर्शा की कुछ बात कर लूं। त्रिस्पर्शा सात विज्ञेय 10वीं सहिता नहीं कृत्वा अपराधम मुच्चेता प्राशते कृतो नरः। 48 नंबर के श्लोक में बड़ी अद्भुत बात कही गई है। वर्णन किया गया कि 10वीं मिश्रित व्रत करने के अपराध को मैं कभी भी क्षमा नहीं करता, भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं कि एकादशी में 10वीं पड़ गई है और ऐसी 11 से यदि किसी ने कर ली है तो उससे होने वाला जो अपराध है उस अपराधी को मैं कभी माफ नहीं करता। अब समझ लो आप कितना बड़ा दोष है उसका। जो 10वीं 11 में पड़ गई है और उसको कर ले। जो 10वीं मिश्रित एकादशी व्रत कर लिया उसने हलाहल विष खा लिया, ये समझ लो। भगवान कहते हैं विष खा के बच भी सकता है, लेकिन 10वीं युक्त 11 करने पर नहीं वो बच सकता। इस बात को जानकर 10वीं युक्त एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। ये भगवान माधव के शब्द हैं और गंगा जी को सुना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि 10वीं युक्त एकादशी है समझदार सजग लोगों को यह व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। और सुनो, मैं इस व्यासपीठ से ऐसी बातें कर रहा हूं, वो बातें बोल रहा हूं, शायद इन बातों को कोई बोला होगा व्यासपीठ से,
और ये बातें जब तक प्रमाण न ग्रंथों में मिल जावे। आज मेरे पास कोई सज्जन थे, सज्जन कौन थे? वही जो रात्रि को यहाँ थाईलैंड वाले आचार्य जी, जिन्होंने पूरी रात यहाँ शादी पढ़ी है। बेटी का बड़ा भाग्य रहा है। एक बार तस्वीरें दिखा दो रात्रि की। उस कन्या का बड़ा भाग्य रहा है, उसका बड़ा सौभाग्य रहा है कि तुलसी वन आश्रम तीर्थ है, वृंदावन। हमारे सैकड़ों बच्चे तो स्वस्ति वाचन बोल रहे थे। इस मंडप में शादी सुबह 5:30 बजे पूरी हुई है। ये तो दुनियादारी की प्राय शादियां होती हैं, सब रात्रि को ही भाग भूग जाते हैं। यहाँ तो दूल्हा दुल्हन अभी भी आश्रम में ही है, अभी प्रस्थान हुआ नहीं है। आराम से करेंगे। ये देखो, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात्रि की ये तस्वीरें हैं। ये तो उन्होंने 2 बातें हमसे पूछी। कहा महाराज जी कोई भोपाल से आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी से टक्कर हुई और गैया खत्म हो गई, इसका प्रायश्चित क्या है? और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमने ये सुना है कि स्त्री सालराम भगवान की पूजा नहीं कर सकती। मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था उस समय जब वो मुझे मिलने के लिए आए, तो दोनों बातें मैंने प्रमाण के सहित उनको बताई। मैंने कहा ये देख लीजिए, ये तो ये लिखा है कि गैया अपराध हो जाए, गैया की मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को गोदावरी में जाकर के नासिक में स्नान करना चाहिए, गैया के बराबर वो अन्नदान करे और 17 दिन अपने घर का भोजन न पाए, इधर उधर का लेता रहे। उसमें तो लिखा था कि भिक्षा मांग करके खाए। कलयुग में इतना संभव नहीं है। और उसमें चौथी बात में नीचे लिखा था कि गैया जितनी जगह में अपने पांव पसार ले, बैठ ले, उस गैया के लिए उतनी जगह का भूमि दान कर देना चाहिए। तो उसमें तो ये लिखा था कि 100 गैया का भी यदि इस तरीके से कोई अपराध हो गया है तो यह करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। ये मैंने उनको दिखाया। फिर मैंने ये सालराम वाली बात उनको बताई और उस ग्रंथ में कितना कुछ बोल करके गए, कितने प्रसन्न होकर के गए। और क्या बोलते हैं कि इसलिए तो पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर फिदा हो गई है। मैंने कहा फिदा नहीं हुई है, ये मेरी हो गई है। प्रमाणित बात है, मान गए। तो यहां से कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी कि जिसमें अपने किसी नाम के लिए और लोगों को कंफ्यूज किया जावे, बिल्कुल भी नहीं। यहां से बात प्रमाणित होगी और साथ शास्त्र सम्मित बात होगी। अब देखो इसमें क्या लिखा है। भगवान कहते हैं जो 10वीं पढ़ने वाली एकादशी को कर लेता है उसे मैं कभी क्षमा नहीं करता, उसके अपराध को मैं कभी माफ नहीं करता। एक जगह भगवान कहते हैं शरण गए प्रभु ताय न त्यागा, विश्व द्रोह कृतज्ञ जय लागा। भगवान कहते हैं दुनिया को मार डाला, वो मेरी शरण में आ जावे, मैं उसको क्षमा कर देता हूं। लेकिन इसमें भगवान कहते हैं जानबूझकर, देखो धोखे में हो जाए वो बात अलग है, उसका अपराध नहीं है। जो जानबूझकर उनको पता है कि आज एकादशी में 10वीं पड़ गई है और वो जान करके भी फिर ऐसी एकादशी का व्रत करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करता, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करता। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय। श्री राधे श्याम। किसी के मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है? आ रहा हो तो देखो। आइए सुनिए। उस एकादशी को व्रत करने से करोड़ों जन्मों के किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं, जो एकादशी में 10वीं पड़ जाए और ऐसी 11 को कोई कर ले। भैया इसमें और दिखा दो तुम, जो अभी रिकॉर्डिंग करके लाए भाई। हा? शादी वाला तो अभी हम इधर आए तो बिना कही की बात है।
बड़भागी हैं, धन्यवाद के प्रतीक हैं वह लोग जो ऐसे परहित और परमार्थ खड़ा कर परहित और परमार्थ के साथ जुड़ करके लोगों के सहयोगी बन रहे। ऐसी शादी आश्रम से हुई है कि जिस बेटी को पिता नहीं है, और मैं बड़ा उत्साहित हुआ हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं रात्रि को 2 बजे तक तो यहीं था इस परिसर में। अभी आने से पहले भी मुझे कल कानों के किसी ने सोने के उधर दिए थे, कल परसों दिए थे नोएडा में। तो मैंने उस बेटी को उसके हाथ में रखा, मैंने कहा बेटा किसी ने बहुत श्रद्धा से ये दिए हैं, इनको पहनना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ये तो बड़ा मोटा सा हार है, पता नहीं इसको क्या बोलते होंगे, मुझसे तो आभूषणों का नाम नहीं आता। ये तो कल रात्रि को प्रदान किया है। जब भी कभी आश्रम में ऐसे फंक्शन होते हैं आप जरूर सहभागी बना करें। इन बच्चों को अपने साथ इसलिए रखता हूं क्योंकि ये सब चीजें देख देख करके बड़ा असर होता है। मन में तो बात होती है कि हम भी बड़े हो जाएंगे तो महाराज जी जैसे काम करेंगे। एक दिन मैं किसी बच्चे को पूछ रहा था इसमें से, बेटा बड़े होके तुम क्या करोगे? वो बोलता है महाराज जी जो आप कर रहे हैं वही मैं करूंगा। सुन के बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। जो यहाँ रात को रुके हैं आश्रम में उनको भी कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा है। किसी ने पूछा हम अपने बेटे की शादी आश्रम से करना चाहते हैं। बेटे की शादी करो अपने गांव से और अपने मोहल्ले से और अपने शहर से। यहाँ तो श्रद्धा बेटियों की शादी के लिए, और वो भी वह बेटियां जीवन बड़ा अभावग्रस्त है, उनके लिए तो आश्रम हमेशा खुला रहेगा। यहाँ कभी बंदिश नहीं होगी। श्रद्धा है, बहुत भारी श्रद्धा उनकी। आपकी दिखा दो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। मैया गंगा ने भगवान के सामने कुछ बातें करी हैं, वह आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो कहा गया कि मेरा व्रत अपने शरीर को शुद्ध करके करना चाहिए। भगवान कहते हैं सूतक पातक में आप अन्न छोड़ सकते हैं लेकिन देवी देवताओं को नहीं छू सकते, देवी देवताओं को स्पर्श नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि व्रत बहुत शुद्धि के साथ, क्या हुआ, बहुत पवित्रता के साथ यह व्रत होना चाहिए। जाह्नवी यानी गंगा जी ने कहा हे जगन्नाथ, आपके कहे अनुसार त्रयस्पर्शा एकादशी का व्रत मैं करूंगी, ये मैं संकल्प लेती हूं। आपकी आज्ञा के प्रभाव से मैं इस व्रत को करूंगी, लेकिन यह बता दो कि ये इतने अपराधी लोग मेरे अंदर आके डुबकी लगाते हैं तो ये पाप मेरे ऊपर लदता हुआ जा रहा है, मेरा पानी कभी सूखे नहीं, मेरा प्रभाव कभी कम न हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? भगवान माधव ने कहा हे देवी, तुम भी यदि 11 का एकादशी का व्रत करती रहोगी
तो पापियों का पाप तुम्हें छू नहीं पाएगा। ये भगवान ने प्रयाग की धरती पर बैठ करके बात, श्री प्रयाग की धरा पर भगवान ऐसा बोले। थोड़ा सा ये विचार करें कि दुनिया को गंगा पवित्र करती है और गंगा जी को भी एकादशी पवित्र करती है, तो 11 की कितनी बड़ी महिमा। ये पूरी तस्वीरें आज की देख रहे हैं आप। मैं इधर कथा में आया हूं, उससे 5-7 मिनट पहले की ये तस्वीरें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने स्थान पर जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा, क्योंकि तुमने संकल्प ले लिया है एकादशी का व्रत करने के लिए। भगवान शंकर 11 का व्रत करते हैं, पार्वती मैया एकादशी का व्रत करती है, देवराज इंद्र एकादशी का व्रत करते हैं, भृगु जैसे ऐसे पावन तपस्वी महात्मा हैं। आज की कथा में सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सब 11 का ये सब एकादशी का व्रत करते हैं, और स्वयं गंगा मैया एकादशी का व्रत करती है, तुलसी माता एकादशी का व्रत करती है। अब आप यह विचार कीजिए कि इस 11 की कितनी बड़ी महिमा है अपने आप में, एकादशी का कितना बड़ा महत्व। इसलिए सजग्र समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उसे एकादशी का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यदि शरीर में ताकत है, दम है, तो उद्यापन के बाद भी यह व्रत करते रहिएगा। मैंने 2010 में अपनी एकादशी के व्रत का उद्यापन किया, लेकिन 10 के बाद भी 12 साल और यह हो गई हैं, अभी भी एकादशी का व्रत बराबर चल ही रहा है। शरीर में यदि दम है, करने की सामर्थ्य है, तो उद्यापन के बाद भी व्रत न छोड़िएगा। उद्यापन तो इसलिए किया जाता है, जैसे मान लिया जाए अभी आपने उद्यापन कर दिया, जब तक मन है, शक्ति है, तब तक करते रहिए, और नहीं कर पाते हैं तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल कोई दोष नहीं लगता। इसलिए व्रत का उद्यापन किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, पूरे वर्ष की एकादशियां नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कुछ उद्यापन के बाद कुछ कुछ एकादशियां करने का उसमें विधान है, जैसे हरि प्रबोधनी एकादशी। इसकी बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में, आप सुनेंगे। हरि प्रबोधनी एकादशी का कितना बड़ा महत्व है, वो कर लो, उत्पन्ना एकादशी कर लो। कल की एकादशी बहुत तगड़ी एकादशी है, जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। जो कोई अकाल मृत्यु के द्वारा मौत को प्राप्त हो गए और उसके परिवार के लोग मोक्षदा एकादशी उसको दे दें, तो वो जीव मुक्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी की। जो पहली बार व्रत करने को जा रहे हैं, हमारे निवेदन पर कल से आरंभ कर दीजिए, कर लीजिए व्रत, और इसको करते रहिएगा कम से कम 3 वर्ष, जिसमें अधिक मास बढ़ जाए। फिर जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिएगा, क्योंकि एकादशी समग्र संपूर्ण पापों से व्यक्ति को बिल्कुल मुक्त करा देती है। यह महिमा इस एकादशी की है, और यह चर्चा मैं आपके बीच में करने को जा रहा हूं, प्रसंग आगे की तरफ लेकर के। और आप सुनिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कि हे देवी, तुमने संकल्प ले लिया है कि मैं एकादशी का व्रत करूंगी, तो ये माधव तुमको कहता है कि पापी तुझमें डुबकी लगाएंगे, वो पाप संगई तू उसको बहा देगी, वो पाप तेरे ऊपर लगेगा नहीं। बिल्कुल भगवान ने ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वस्थान गच्छम भद्रम तेन भी कार्या कदाचन तब देवी सुरश्रेष्ठेन पापम संमृश्यति। भगवान बोले कि हे देवी, तुमको कभी भी पाप नहीं लगेगा। सरस्वती नदी के जल में स्नान करके जो लोग भगवान माधव की पूजा करते हैं, और एक दिन नहीं, जब तक रहते हैं प्रयाग में, तब तक जो मेरी पूजा करते हैं, उनको पूरे जीवन भर मेरी पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उन्हें तत्काल त्रिस्पर्शा एकादशी एक ही बार करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। त्रिस्पर्शा एकादशी कभी कभी पड़ती है। इतनी बड़ी इस 11 की महिमा भगवान बताते हैं।
भगवान ने कहा विधानम ब्रूहि में ब्रह्मन सर्वस्वेन करोमि हम। गंगा जी ने कहा प्रसादयाय देवेशम दामोदर मनामयम। भगवान इस 11 के बारे में आप हमें कुछ बता देते, कुछ विधान बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। भगवान माधव ने कहा हे देवी 30 वर्षा की विधि में बता रहा हूं सुनिए। एकादशी किस प्रकार से करनी चाहिए सुनिए। उसको सुन लेने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो यहाँ से जो वीडियो यहाँ से डाली जाती हैं, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया, वीडियो नहीं डल पाई कि एकादशी कब की है, लेकिन कल की 11 के लिए वीडियो सुबह ही 6 बजे आपके पास पहुंच जाएगी सुबह। इसमें वर्णन है कि जो एकादशी करता नहीं है, एकादशी का महात्म्य सुन लेता है, उसकी विधि सुन लेता है, भगवान माधव कहते हैं एकादशी की कथा सुनने से भी लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी की कथा की इतनी बड़ी महिमा है, इसको सुनने से पापों से अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने ऐसा कहा यम सुत्ताप श्रेष्ठे मुच्यते पातकई न रहा। सिर्फ इसके सुनने मात्र से महापातकों से लोग मुक्त हो जाते हैं। एकादशी की महिमा, एकादशी का महात्म्य सुन लेने से उसकी इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा महात्म्य। 11 की कथा सुनने मात्र से व्रत कर लिया है तो बहुत बड़ी बात हो गई। यदि उसकी व्रत कथा सुन ली है तो भगवान कहते हैं या श्रद्धापि सर्वश्रेष्ठे मुच्यते पातकई नरः। इसके सुनने से लोग महापातकों से मुक्त हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय श्री हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। बहुत बहुत समझो ने ध्यान आ गया है कि ये भी दिखाना है। गोलगप्पे दिखा दे भाई, चीला भी दिखा दे। भगवान कहने लगे कि इसको व्रत विधि कैसे है, कैसे यह व्रत करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, हे नदी, बन जाए तो सोने की छोटी सी एकादशी की मूर्ति बनवा लो। ये नहीं है कि जितनी एकादशी करो उतनी बार ही बनवाई जाए, एक बार बनवा लो। सोने की एकादशी बनवा करके उसको पटाखे ऊपर रखो, सामने सालराम भगवान रख लो, तुलसी पत्र रख लो, गोपी चंदन रख लो, तांबे के पात्र को काले तिल से भर लो। एक तांबे का, सुन लो ये बात मैंने एक भी बार नहीं बताई है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तांबे का पात्र लो, उसमें काले तिल भर लो, जल भरे कलश में 5 सिक्के डाल लो, एक एक के। तांबे का ही एक पात्र ले लो, उसमें 5 सिक्के डाल लो, और जिस प्लेट में आपने तिल रखे हैं, पंच पल्लव लगा करके उस प्लेट से उस कलश को बंद कर दो। तिल ऊपर रखे रहे, पानी भरा हुआ कलश, उसमें 5 सिक्के आपने डाल दिए और उस प्लेट से उसको ढक दीजिएगा। कपूर, और अगर ये से आरती जरूर करें। बगल में कलश भर लिया, इधर शालराम भगवान रख दिए, और जो चांदी सोने की आपने जो एक प्रतिमा बनाई है छोटी सी, उसको आपने वहाँ पर रख लिया। उसके तत्पश्चात आपने पूजा में छींटे लगाए, चंदन वगैरह लगा दिया है। उसके तत्पश्चात आपने 2 वस्त्र उनको ओढ़ा दिए। पीला वस्त्र आपने ओढ़ा दिया, 2 वस्त्रों की बात की। उसके बाद पौराणिक मंत्रों के द्वारा भगवान का आह्वान नहीं आता है, तो इसमें कितनी सुंदर बात कही गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सिर्फ इस मंत्र को बोल करके ही ये पूरी की पूरी पूजा हो जाती है नारायण की। और भगवान स्वयं अपने मुख से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और उसके तत्पश्चात यदि श्वेत फूल आपको मिल गए हैं तो श्वेत फूलों से और तुलसी दल से भगवान की पूजा जरूर करें। भगवान को छत्र दिखाएं और भगवान को नैवेद्य में फलियार का भोग लगाइए। और उसके तत्पश्चात भगवान को बांस का सुंदर सा लंबा एक मंडप बांस लगा दो, उसमें एक साड़ी बांध दो, उसके नीचे सब स्थापित कर दो। रोज हर एकादशी को ना कर पाए तो पैसा तो छोड़ जा, ठीक है, केला ले जा, भले ही पैसा मन ले जाइए, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। देखा भाई,
कितना समझदार है, उसे पता है कि केले की मुझे जरूरत है, पैसों की यहां जरूरत है। बोलवा के बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्री राधे। बांस का एक मंडप बना दे, भगवान का पूजन हो गया है, पूजन के बाद भगवान को प्रसन्न करने वाली कोई भी आरती नहीं आती तो ओम जय जगदीश हरे, उसमें सब समाहित हो जाता है। और जो काले तिल आपने जो चढ़ाए हैं ना, कलश के ऊपर रखे हैं, और उन्हीं तिल को सिरा दे, बटन वही दबा गया। अब आप सुन नहीं रहे हैं। एकादशी के दिन जो आपने काले तिल रखे हैं, उन्हीं काले तिलों को प्रदोष वाले दिन भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए, शंकर जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, आपकी एकादशी अद्भुत हो जाए। ऐसी एकादशी हो, कमाल की एकादशी होगी। इस विधि के साथ में 11 की जावे तो इसकी फलश्रुति अपने आप में बहुत ज्यादा है। कलउये त्रिस्पर्शाम लब्धा ना कुर्वन्ति नराधमा तेषां जन्म फलम चैव जीवितम विफलम भवेत्। एक एकादशी का भजन सुनाएंगे। अभी मैं एक छोटी सी सूचना आपको दे दूं। जो भी आप आज में, कल में, परसों में श्री वृंदावन आ रहे हैं, इधर देखो बच्चों, तुम मटक ज्यादा रहे हो, खैर ले ली जाएगी, देख लेना। तो आप तुलसीवन आश्रम जरूर पधारिएगा, और मैं 1 बजे के बाद आप सबसे मुलाकात होगी, मिलना होगा। जिन्होंने सहयोग किए हैं, प्रसाद नहीं मिल पाया है, डबल तो लेना मत, आश्रम का काफ़ी नुकसान होता है। रसीदें आपके पास में, दवाई भी अपनी लेके जाइए यदि ज़रूरत है तो। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कूल्हे का दर्द, हड्डियों का दर्द, सिगरा दर्द ही समाप्त हो जाएगा। डायबिटीज की दवाई भी है। आप इन सेवा कार्यों में आप सहयोगी जरूर बने। तुलसी सरोवर का काम चालू हो गया है। कल वीडियो आपको बदरपुर से दिखाई गई थी, आज मैं वहां पर पहुंचूंगा। उसमें आप लोहे का दान, सीमेंट का दान, और जितना जो जैसे बनता है उसमें आप, आज गीता जयंती है, 11 किताब बांटने के लिए 500 रुपये का सहयोग है, और तुलसी सरोवर के लिए 2100 रुपये का, 2100 रुपये का सहयोग। कल पेठा बड़े तादाद में बढ़ता ही, हर 11 को एकादशी को बढ़ता ही है, उसमें तो क्या बताना है, वो तो आप सबको पता ही है। और मैं 2-3 श्लोक आज मैं भूमि की रष्टि के लिए जा रहा हूँ। अब आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा रष्टि कराते हो। गैया मैया की रष्टि हो रही है, वो चाह रही है तो वो तो होगी, उसको तो कैसे कौन रोकेगा, वो तो चलती रहेगी। और जब आपको मौका मिलता है, समय मिलता है, आप जरूर ये करते रहा करें। ब्रह्मघाती स्त्री हंता, गर्भ में बच्चों का मरण, सैकड़ों हजारों जिससे अपराध अनजान में गैया की मृत्यु हो गई, वह भी पृथ्वी के दान से जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। सह च विष्टांक वर्णन के गवाम सत सहस्राणी हंता तत्तस्य दुष्कृतम स्वदत्ताम प्रदत्ताम बा यो रेतु वसुंधराम। वसुंधरा नाम पृथ्वी का है, धरती का है। धरती के दान से इतना बड़ा अपराध वह भी समाप्त हो जाता है। 60 वर्ष सहस्राणी पितरस्तेन तर पिता। भूमि का दान करने से 60,000 वर्ष तक पुरखे तृप्त रहते हैं। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये बन रहा है, ये सरोवर शुरू हो गया बनना। अभी इसकी रजिस्ट्री हुई है, पिछली 21 तारीख को ही हुई है, इसी 21, हाँ नवंबर 21 को काम इसका चालू हो गया है। शनिवार है, एक मन लोहा दे देना, आप सबका शनि मेरे पास आ जाए।
आप सबको गुरु लग जाए और आप सबका शनि मुझे लग जाए। लोग बड़े भयभीत होते हैं, शनि लग गया, शनि लग गया। शनि हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी कर रहा है। तो जब भी आपको लोहे का दान देना होता है तो यहाँ 8 दिन में एक ट्रक, एक गाड़ी आती है लोहे की, तो लोहा दान आप यहाँ करते रहिएगा। अभी भी यहाँ परसों के दिन झारखंड से पूरी गाड़ी आने को है, तो उसमें भी आपका सहयोग हो जाएगा। 60 रुपया केजी है। और मैं तो कहूँगा कि आपकी बॉडी का, शरीर का जितना भी वजन है, आपके बारे से मोक्षदा 11 को लोहे का दान कर बैठो, होगी सो देखी जाएगी। अरे यमराज के वो उसके हथियार ही फैल हो जाएंगे, बिल्कुल यमराज के हथियार फैल हो जाएंगे। तो ये आज कल परसों का जो दिन है, मान लिया जाए कि किसी का वजन है 50 किलो, तो 60 × 50 बराबर 3000। समझ लो मार्गशीर्ष के महीने में ये लोहा दान, आपका लोह तुला दान एक ये बहुत बड़ा दान हो जाएगा। और ये तो मैं पूर्व में भी मैं बोला हूँ कि कुछ दान अपने जीवन के ऐसे दान हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में श्रेयस्कर हैं, बहुत ज़्यादा विशेषकर हैं। तो मैं अभी आपको भूमि की महिमा आपके बीच में मैं रख रहा था। 60 वर्ष सहस्राणी स्वर्गे तिष्ठति भूमिदा, ये श्लोक आप याद कर लें। 29 नंबर का श्लोक है। उत्तराखंड और अध्याय कौन सा है? अध्याय 33 अध्याय उत्तराखंड, श्लोक नंबर 29 लिखा है 60 वर्ष सहस्राणी स्वर्गे तिष्ठत भूमिदा। जो अपने पूर्वजों के निमित्त, पुरखों के निमित्त जिन्होंने भूमि का दान किया है, 60,000 वर्ष तक उनके पुरखे भगवान के चरणों में आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। कल एकादशी के दिन आज लोहे के लिए जो भी सहयोग आपका आता है, नंदीशाला का निर्माण चालू है, उसमें भी लोहा लग रहा है। तुलसी सरोवर में लोहा लग रहा है। इसकी एक छोटी सी सहयोग राशि सरोवर की रखिए 2100 रुपये की। लेकिन कभी आपको अपना तुलादान, तो कभी सरसों के तेल से तुलादान कीजिए, गुड़ से तुलादान कीजिए, वस्त्रों से भी तुलादान होता है, अन्न से भी तुलादान होता है, दूध से भी तुलादान होता है, दूध से भी तुलादान होता है, लकड़ी काष्ठ से भी तुलादान होता है। ये सब बातें इसी पद्म पुराण में लिखी है। काष्ठ से, लकड़ी से भी तुलादान होता है। वह लोग काल के गाल में भी सुरक्षित रहते हैं। शरीर का जितना वजन है, शमशान घाट उतनी लकड़ियां हर साल भेज दें। उसको काष्ठ तुलादान से उसको जोड़ा गया है। और गरुण पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि यम के फेंके गए शस्त्र उनके लिए फूल की तरह हो जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में लोहा दान किया है। तो इसमें आप जितना भी वजन है, 60 किलो वजन है तो 60 × 60 बराबर 3600। तो इसमें इस सेवा में आप जुड़ सकते हैं। आपकी विशेष सेवा 11 गीता जी के लिए सिर्फ 500 रुपये का सहयोग है। गीता जयंती पर आज के दिन को भी अपना सार्थक कर लीजिएगा। और कल तो एकादशी है ही, एक बार आप कल आश्रम आकर के देखिएगा। कल गौशाला में यह कार्यक्रम होने वाला है। लगभग 52 या 53 एकादशी हैं और जहाँ पर कई हजारों ब्राह्मणों का दर्शन एक साथ होगा। आपकी तरफ से उन्हें श्रीमद् भगवत गीता भी उन्हें बांटी जाएगी। जजमानों की तरफ से तो एकादशी की किताबें बटेंगी और जो इसके सहयोगी बन रहे हैं उनकी तरफ से श्रीमद् भगवत गीता ये ग्रंथ बांटे जाएंगे। तो कल के इस मनमोहक इस उत्सव का भी आप आनंद लीजिएगा। और फिर मैं आपको कह दूं 6 तारीखों से महापुराण की कथा रेवाड़ी में आरंभ हो रही है और जो कि 13 तारीख को चलेगी, 13 तारीख तक चलेगी। 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जयपुर में श्रीमद् भागवत जी की कथा है। जयपुर में श्रीमद् भागवत, इस भागवत को हमने नाम दिया ध्रुव भागवत। श्री ध्रुव जी महाराज को केंद्र में रख करके, और आप देखिए कि अद्भुत आयोजन। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर 14 से 21 तारीख तक दिसंबर में श्रीमद् भागवत का आयोजन है।
और आप वहाँ भी जरूर पधारिए। संपूर्ण आयोजन कैंसर हॉस्पिटल के लिए समर्पित हो रहे हैं। वृंदावन की धरती पर एक बहुत बड़ा सेवा प्रकल्प कैंसर हॉस्पिटल, और उसके लिए ही अद्भुत कथाएं, एक एक दिन के आयोजन। अभी मैं 3 दिन बाहर था, यूँ तो मैं कार्तिक पूर्णिमा करने के बाद ही मैं यहाँ से निकल गया हूँ। एक कथा मैनपुरी में और एक इटावा और औरैया के बीच में, 3 दिन दिल्ली, रानीबाग और नोएडा, और कल हम बदरपुर में थे। तो ये सब एक एक दिन के कार्यक्रम या 7-7, 8-8 दिन की कथाएं ये कैंसर हॉस्पिटल के लिए पूर्ण रूप से समर्पित की जा रही हैं। इसमें आप सभी लोग बाहर कार्यालय, आश्रम के अंदर ही नीचे कार्यालय होता है, और वहाँ आप जुड़ करके और ये सौभाग्य और ये मौका आप कमा लें। आइए 2 पंक्तियाँ भगवान के चरणों में। एकादशी माता 26वीं एकादशी 2-3 पंक्तियों में आपको सुनाई देते हैं। तत्पश्चात 1 बजे मैं आरती कराऊंगा, क्योंकि आज थोड़े काम ज़्यादा हैं, कई दिनों के बाद लौटना हुआ है। फिर वो कंप्यूटर जल्दी बंद हो जाता है। कथा तो फिर मैं कल भी सुना दूंगा, परसों भी सुना दूंगा, तो वो भी कामों में से काम है। कथा कहते तो मैं थकता नहीं हूँ, और मैं ये 2 दिन में, कल और परसों में, पूरी 26 एकादशी की महिमा कथाएं, ये उस कथाओं से भी हट करके है जो एकादशी के महात्म की कथा में से आप सुनते हैं, तो उसमें तो संक्षिप्त है। और जो पद्म पुराण में जो एकादशी है, 26 एकादशी, वो बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक है। जो अभी आप आज उन्मीलनी एकादशी की महिमा आप सुन रहे थे, हो सकता है आपने पहली बार सुनी हो। जब भोर में, प्रातः में 24 घंटे के बाद भी 11 पड़ जाती है, तो उन्मीलनी एकादशी हो जाती है। और उसकी महिमा इतनी है कि पुष्कर और प्रयाग में जीवन भर रह करके भी उतना पुण्य कोई नहीं ले सकता, जितना कि उसको शीघ्र ही इस उन्मीलनी एकादशी के करने से जिन्हें पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। कल उन्मीलनी योग की वो एकादशी है, जो कि बहुत ज़्यादा हमें और आपको आनंद देने वाली है। तो आज की बात में मैं एक बात का और निवेदन करूंगा। अभ्यास कीजिए, झूठ न बोला जाए। सच बोलने से बहुत काम चल जाते हैं। आप कहोगे कि झूठ बोलने से कौन सा पाप लगता है? लिखा है, पंच कन्या नृते हंती 10 हंती गवानते। झूठ बोलने से 5 कन्याओं को मारने का पाप लगता है। ये इस ग्रंथ में लिखा है, जहां से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जहां से मैं बोल रहा हूं। जिनको बहुत झूठ बोलने की आदत है, वो श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में अध्याय नंबर 33 के श्लोक नंबर 40 को जरूर पढ़ लें। लिखा है, पंच कन्या नृते हंती, 5 बेटियों को मारने से जितना पाप लगता है, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को उतना अपराध लगता है। लोग कहते हैं झूठ बोलने से काम नहीं चलता, और मैं कहता हूं कि सच बोले बिना काम नहीं चलता। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। एक तो ये बात है, और दूसरी बात और सुन लो बस। दूसरी बात यह है कि जिसके घर में से कभी गौ माता को गौग्रास नहीं निकलता, गौ माता के लिए रोटी और चंदिया नहीं निकलती, सुन लीजिए, जो गाय की बेईमानी करता है, गाय के हरण अपहरण में झूठ बोलता है, गाय के लिए उसको 10 कन्या मारने का पाप लगता है। स्पष्ट लिखा है, पंच कन्या नृते हंती 10 हंती गवान नृते है, गाय के लिए। इसलिए घर में रोज गौ माता के लिए रोटी निकाला करो। मान लो मेरी बात, बहुत फायदे में रहो। पूरे देश के बीच में आज गीता जयंती पर यह बात मैं बोल रहा हूं, जिस घर से गौ माता को गौग्रास नहीं निकलता, ऐसे परिवार को 10 बेटी मारने का पाप लगता है। ये लिखा है इसमें लिखा है, 10 कन्या की हत्या करने का पाप उन्हें लगता है, जिनके घर से कभी गौ माता को ग्रास नहीं निकलता, गौ माता के लिए चंदिया नहीं निकलती। इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, भले ही आप एक मुट्ठी भर निकालें गाय के लिए, गैया के लिए निकालें, अपने आप को गाय से जोड़ें।
अपनों को गाय से जोड़ें। जो अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है, अपने स्वार्थ के लिए जो झूठ बोलता है, भगवान श्री कृष्ण गंगा जी को ये कथा सुना रहे हैं। तो एकादशी महात्म्य में ही है ये कथा जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। टाइम हो गया है, 12:59 हो गई हैं। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, आज गीता जयंती पर आज की सेवाओं से आप जुड़े हुए बिना न रहें। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन पर आप संपर्क कर लें और ये सौभाग्य मौका कमा लें। द्वारका की कथा की डेट्स बता दी है, 13 से 19 जनवरी है। आने का प्रोग्राम बना लीजिए। हमारे साथ आप जाना चाहते हैं, हवाई जहाज से जाना चाहते हैं, तो द्वारा से फिर बुकिंग चालू कर दी है। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क कर लें। और मैं ये बात पूरी आपके बीच में कर दूं, वो ये है, अपने स्वार्थ के लिए जो भी कोई झूठ बोलता है उसको 5 बेटियों की हत्या करने का पाप लगता है। और जो कभी भी गौ माता को रोटी चंदिया, जिनके घर से गौग्रास कभी भी नहीं निकलता, माता पिता बेचारे तरस तरस करके चले गए, उनका मन था गौदान के लिए, और उस गाय के लिए हम और आप काम नहीं आए। चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, चाहे कोई तीसरा हो, तो गाय गौ माता का हिस्सा खाने वाले लोग, गौ माता के साथ ऐसा कुछ अपराधी ही है, उसको चंदिया ना निकले, उसको रोटी ना निकले, गैया की जमीन हड़प ली जाए, स्पष्ट वर्णन है इसमें, जिसको गोचर भूमि कहते हैं, उसकी गोचर भूमि हड़प ली जाए, तो ऐसे लोगों को 10 कन्याओं को मारने से जो पाप लगता है, 10 कन्याओं को मृत्यु देने पर जो पाप लगता है, उन लोगों को इतना अपराध लगता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम गौवंश के साथ हम जुड़ें। गाय की सेवा, घर की प्रथम रोटी गौ माता को निकले। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लाखों का लोड पड़ जाता हो। एक रोटी निकालनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख दो, और ज़्यादा है तो थोड़ी चने की दाल उसके ऊपर रख दो। और गैया को रोटी हमेशा सीधे सट्ट नहीं दी जाती। गैया को जब रोटी दी जाती है तो उसको बीच में से ऐसे मोड़ दिया जाता है। ये सिगरी बातें लिखी हैं, बीच में से, जैसे पान जब देवताओं को चढ़ाते हैं तो सीधा पान नहीं चढ़ता देवताओं को, उसको बीड़ा बनाना पड़ता है उसको ऐसे मरोड़ करके फिर उसमें एक लौंग ऊपर लगाइए। यदि आपके घर कोई पंडित जी आते हैं और सीधे सट्ट पान चढ़वाते हैं देवता पर, तो उन्हें टोक दीजिए, उन्हें कहिए, ग्रंथों में वर्णन है कि देवताओं के ऊपर पान बीड़ा बना करके उसका बीड़ा बनाया जाता है, तब चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से गौवंश को रोटी आप देते हैं तो सीधे नहीं, उसको बीच में से मोड़ा जाता है। और उसके तत्पर ये तो सब हमारे ग्रंथों में। मैंने अभी परसों इतनी एक अच्छी बात पढ़ी, उसमें यह लिखा था कि मंदिर तुम्हारा कौन सी दिशा में है, जिसमें है उसमें है, लेकिन जब रात्रि को देवताओं को आप सुलाते हो तो देवताओं को सुलाते समय देवताओं का मस्तिष्क दक्षिण में और उनके चरण उत्तर में ही होने चाहिए। इससे पूरे खानदान परिवार की उम्र बढ़ती। अभी मैं परसों ही बताया हूँ किसी कथा में, परसों कहाँ था मैं, जहाँ था वहाँ से बड़े प्रमाण के साथ में। जब अब ये सब ग्रंथों में बात पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता। और इस मेरी बात को ये लिख लेना, जिस घर में से गौ माता को ग्रास नहीं निकलता, उस परिवार को पर डे 10 कन्याओं की हत्या करने का पाप लगता है। और ये श्लोक मैंने पकड़ लिया और यही बात लेकर के पूरे देश में घूमूंगा, पूरे देश में हल्ला मचा दूंगा इस बात को पकड़ करके। देखो कैसे तुम्हारे घर से गौ माता को ग्रास नहीं निकलता, कैसे गैया के लिए चंदिया नहीं निकलती। अब मैं इसी बात पर ठन गया हूं, मुझे मिल गया। गंगा मैया इसकी श्रोता है और भगवान श्री कृष्ण इसके वक्ता है। जो स्वयं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है, उसको पर डे 5 कन्याओं की हत्या करने का पाप मिलता है। जो गौ माता का, उसका गौ माता की संपदा का हरण करता है, उसकी जमीन का हरण करता है, और जिसके घर से कभी भी गौ माता के लिए ग्रास, उसके लिए कभी कुछ निकलता नहीं है, उन लोगों को पर डे 5 कन्याओं को मारने का पाप लगता है। यदि झूठ है तो छाती ठोक के कहता हूं कि मेरी बात कोई काट के बता दे। श्रीमद् पद्म पुराण उत्तरकांड अध्याय नंबर 33 और श्लोक नंबर 40। पंचकन्या नते हंती, स्वार्थ के लिए झूठ बोलने पर
5 कन्याओं को मारने का पाप 10 हंती गवान नृत्य, जो गाय के साथ जुड़े नहीं हैं, गाय का खाते हैं, गाय की जमीन का हरण करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, गोचर की भूमि यदि कोई व्यक्ति मकान बनाने के लिए फ्री में भी दे तो गौ माता की गोचारण की भूमि पर अपने आवास के लिए कभी मकान मत बनाना। और आज गौ माता का गोचर धड़ल्ले से बिक रहा है, हर लोगों ने कब्जा कर लिया। ये भगवान व्यास ने इसको लोगों के सामने ये बताने के लिए कितना सुंदर लेखन किया। प्रयाग की धरती पर भगवान माधव भगवती गंगा को ये बात बता रहे हैं, और वृंदावन में तुलसी वन आश्रम में मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। आइए एकादशी का एक गीत गा लें जिसमें 26 एकादशी है। एकादशी का व्रत है पावन कर देता कल्याण, बद्री वन में प्रगट हुई माँ, देव करे सम्मान, पाप को हटाओ, सदा ये व्रत अपनाओ, पाप को हटाओ, सदा ये व्रत अपनाओ। देव करे सम्मान, बद्री वन में प्रगट हुई माँ, देव करे सम्मान, पाप को हटाओ, सदा ये व्रत अपनाओ, पाप को हटाओ, सदा ये व्रत अपनाओ। नारायण अंग से प्रगटी मूर्तैत को माने मारा, नारायण अंग से प्रगटी मूर्तैत को माने मारा, वरदान कृष्ण से पाया भक्तों को तुमने तारा, नाम मिला ग्यारस माता का, नाम मिला ग्यारस माता का, संतों की माशा, पाप को हटाओ, सदा ये व्रत अपनाओ, पाप को हटाओ, सदा ये व्रत अपनाओ। बोलो एकादशी मैया की जय हो। मार्ग से उत्पन्ना सफला पूत कहाई, मार्ग से उत्पन्ना सफला पूत कहाई, माघ मास में विद्या फागुना बेला आई, चैत्र में पाप मोचनी मैया, चैत्र में पाप मोचनी मैया, बिगड़े बनावे का, पाप को हटाओ, सदा ये पाप को अपनाओ।
आषाढ़ योगिनी माता पद्मा भक्तों का वरदान पाप को हटाओ सदा ये व्रत अपनाओ ओ पाप को हटाओ सदा ये व्रत अपनाओ एकादशी का व्रत है पावन पिता कल्याण एकादशी का व्रत है पावन और पिता कल्याण बजरी वन में प्रकट हुई माँ देव करे ब्रह्मा आप तो मिटाओ सदा ये व्रत अपनाओ पाप को मिटाओ सदा ये व्रत अपनाओ पाप को मिटाओ सदा ये व्रत पाप को मिटाओ सदा ये व्रत अपनाओ श्रावण जल की बरसा तुका पिता आवे पुत्र दे माया रस पुत्र दादा सुकहावे अजा और वामन भादों की अजा और वामन भादों माँ अपने धर्म की शान पाप को मिटाओ सदा ये व्रत अपनाओ पाप को मिटाओ सदा ये व्रत अपनाओ जय हो अंकुश ज्ञान माता आसोज महीना आई इंदिरा नाम मनोहर जो भक्तों की सुखदाई रमादेव उठनी कार्तिक में रमादेव उठनी कार्तिक में देव करे गुणगान पाप को मिटाओ सदा ये व्रत अपनाओ ओ पाप को मिटाओ सदा ये व्रत अपनाओ अधिक मात्मा पद बिन हरे नाम है प्यारो अधिक मात्मा पद बिन हरे नाम है प्यारो सभी से एकादश करता ना मन में रहे अंधियारो सभी से एकादश करता ना मन में रहे अंधियारो कलयुग की माँ तारनहारी कलयुग की माँ तारनहारी पहुँचावे प्रभु के दान आपको मिटाओ सदा ये व्रत अपनाओ ओ आपको मिटाओ सदा ये व्रत अपनाओ ओ आपको मिटाओ सदा ये व्रत अपनाओ
जय हो। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जो लोग देर में जुड़े हुए हैं, आज गीता महात्म्य और एकादशी की महिमा, जिस एकादशी में द्वादशी लग जाए उसका कितना बड़ा महात्म्य है। शाम तक ये चलती रहेगी, श्रीराधे चलती रहेगी, रिपीट होती रहेगी और आप सुनते रहिएगा। और आज बस प्रोग्राम को यही विराम देते हैं। आरती के बाद में जो मिलना चाहेंगे उनको फिर मैं मिलूंगा। ठीक, फिर मुझे 2 बजे निकलना है। आरती के लिए सब खड़े हो जाए, आप आ जाएं। जहाँ बैठे हैं वहीं से करें आरती, आगे नहीं आएंगे। ओम चंद्रमा जो जात जो सूर्यो अजायत श्रोत्रदोयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आइए। ओम एकादशी माता